लुच्चे रिएजेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुच्चे रिएजेंट होता क्या है। लुच्चे रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड और CeCl3, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है इंटू 6H2O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुच्चे रिएजेंट। CeCl3 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। जैसे ZnCl2 लेविस एसिड होता है, TiCl4 होता है, उसी तरह CeCl3 भी क्या होता है, लेविस एसिड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लुच्चे रिएजेंट क्या होता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ साथ इसमें सीरियम क्लोराइड भी ऐड होता है। अब जैसे मान लीजिए कीटोन मैंने यहाँ पर ले लिया एक कीटोन, और मैंने यहाँ पर एक ले लिया एल्डिहाइड। अब इस कीटोन और एल्डिहाइड में जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसी से सीरियम आयन जो होता है वो बाइंड करता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे ये मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक होने की वजह से Ce+3 जो है वो इससे बाइंड होता है। या हम लोग लिख लेते हैं सिंस CeCl3 इज लेविस एसिड, therefore it bind with more nucleophilic carbonyl oxygen। अब अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन में लुच्चे रिएजेंट किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को करता है। जबकि एल्डिहाइड हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है। लेकिन लुच्चे रिएजेंट अगर मान लीजिए यहीं पर कोई और रिड्यूसिंग रिएजेंट हम लोग लेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। लेकिन लुच्चे रिएजेंट में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले रिड्यूस करता है किसको, कीटोन को। इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज कीमो सेलेक्टिविटी या कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, कीटो ओवर एल्डिहाइड एंड conjugated carbonyl conjugated carbonyl over non conjugated carbonyl। एल्डिहाइड और कीटोन अगर प्रेजेंट होगा तो कीटोन को रिड्यूस करेगा, और कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर होगा और नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो इन दोनों में से जो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल होगा उसे रिड्यूस करता है लुच्चे रिएजेंट। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर,
ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लुच्चे रिएजेंट से करवाएं, NaBH4 CeCl3 6H2O, इसमें ये ग्रुप क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन में जो मोर रिएक्टिव होता है वो एल्डिहाइड होता है, लेकिन लुच्छे रिएजेंट के केस में इस एल्डिहाइड को रिड्यूस ना करके वो कीटोन को रिड्यूस करता है। तब ये एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही रहेगा और इस कीटोन को रिड्यूस करके ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कॉन्जुगेट वाला। ये कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग CeCl3 लुच्चे रिएजेंट से करवा रहे हैं, CeCl3 NaBH4 CeCl3 6H2O। अब इन दोनों में अगर ये वाला हम देखें तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये वाला क्या है, ये नॉन कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मैंने बताया अभी ऊपर कि जो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसको लुच्चे रिएजेंट रिड्यूस करता है, मतलब इस कार्बोनिल को लुच्चे रिएजेंट रिड्यूस कर देगा, और इसका जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, OH। ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अगला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इन दोनों में यहाँ पर हम लिख लिए लुच्चे रिएजेंट। लुच्चे रिएजेंट किसका रिडक्शन करेगा, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो लुच्चे रिएजेंट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये एल्डिहाइड तो ऐसे ही रहेगा, इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो यहाँ पर क्या है, सेलेक्टिविटी है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल टाइप का है कुछ ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग अगर कराएंगे लुच्चे रिएजेंट से, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये केवल और केवल क्या है, कीटोन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो लुच्चे रिएजेंट किसको रिड्यूस करेगा, इसको करेगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये कार्बोनिल ही रहेगा, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये OH, इसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, CHO, और यहाँ पर ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। इसकी रिएक्शन हम लोग NaBH4 CeCl3
6H2O ETOH -15 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से किसको रिड्यूस करेगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या है? कीटोन ग्रुप है। तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, मींस ये मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल ऑक्सीजन है। इस कीटोन ग्रुप को ये रिड्यूस कर देगा। ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट? यहाँ ये CHO रहेगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा? एल्कोहल। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिया और ये क्या है? कीटोन ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन CCl3 6H2O NaBH4, इससे हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो किसको रिड्यूस करेगा? इस फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर देगा। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा OH, ये इसका प्रोडक्ट है। अगला रिएक्शन देखते हैं, लुच्चे रिएजेंट। किसी किसी बुक में 7H2O भी लिखा होता है, वो भी सही है। ETOH -H2O, सॉरी, -15 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये इसको रिड्यूस करेगा। ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है? एस्टर ग्रुप। इसकी रिएक्शन हम लोग NaBH4 और CeCl3 से करवाएंगे तो क्या मिलेगा? इस यहाँ पर इसको रिड्यूस नहीं करेगा और ये क्या है? एस्टर, इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। रिड्यूस करके क्या बनाएगा? ये एल्कोहल। मीन्स ये क्या बन जाएगा? ये एल्कोहल और ये पूरा का पूरा ग्रुप। एक अगला एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने रिएक्टेंट लिया, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं? NaBH4 ETOH। एक प्रोडक्ट इसका ये मिलेगा और अगला प्रोडक्ट क्या है? पहले हम लोगों ने क्या किया कि जब CeCl3 नहीं लिया था, जब CeCl3 हम लोग नहीं लिए तो ये मिलता है 59% और ये मिलता है 41%। उसके बाद जब लुच्चे रिएजेंट्स हम लोग मींस NaBH4 हम लोग केवल सिर्फ और सिर्फ NaBH4 से हम लोगों ने इससे रिएक्शन करवाया तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है 59%। अब जब हम लोग NaBH4 के साथ CeCl3 6H2O लेते हैं तो ये देखा गया है कि ये 99% मिलता है, ये 1% मिलता है। अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ये रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसकी रिएक्शन NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग कराते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ये, और ये
100% मिलता है ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम लोग लुच्चे रिएजेंट से करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलता है। ये केवल और केवल रिड्यूस करता है किसको, कार्बोनिल ग्रुप को। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, और इसमें डबल बॉन्ड को भी इसने रिड्यूस कर दिया है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, फिनाइल ग्रुप, OMe, कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन हम लोग लिच्चे रिएजेंट से करवाते हैं। DCM, डाइक्लोरोमेथेन, 78 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, PHOCH3, और इस कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्कोहल में। लिच्चे रिएजेंट आप लोग सही से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही।